देखो जैसे ये एक फंक्शन है 2 प्लस साइन एक्स की पावर 3 और 3 प्लस साइन एक्स की पावर 4। हमें इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन एक्स को अल्फा मान लो तो y बराबर 2 प्लस अल्फा की पावर 3 और 3 प्लस अल्फा की पावर 4। अल्फा क्या हो गया, -1 और 1 के बीच में। जैसे अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बना ले, अल्फा को -1 और 1 के बीच में देख लें, तो इसकी हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों प्रकार की वैल्यूज मिल जाएंगी। ध्यान दो, है ना। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बना लें, है ना, और अल्फा को -1 और 1 के बीच में देख लें, तो इस फंक्शन की हमें ग्रेटेस्ट लीस्ट दोनों प्रकार की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो ध्यान दो, वैसे अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो जैसे अगर हम ध्यान दें, देखो जैसे अगर हम अल्फा को 1 ले लें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और ये भी देखो मैक्सिमम। देखो ये पूरा का पूरा टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब ये टर्म मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा को 1 लेंगे। तो अल्फा को 1 लेने पर ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और अल्फा को 1 लेने पर ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अल्फा को 1 लेने पर दोनों टर्म एक साथ मैक्सिमम होंगे, तो वही पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। अल्फा को अगर हम 1 लेंगे तो दोनों टर्म एक साथ मैक्सिमम होंगे, और वही देखो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है और एक ही पॉइंट पर दोनों के दोनों फंक्शन मैक्सिमम हो रहे हैं, और दोनों पॉजिटिव भी हैं। ध्यान देना, है ना, दोनों पॉजिटिव भी हैं। सेम पॉइंट पर दोनों के दोनों फंक्शन, जैसे अल्फा को 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, बोलो 2 + 1 3, 3 की पावर 3 मतलब 27, और अल्फा को 1 रखेंगे 3 + 1 4, 4 की पावर 4 जो भी है। तो दोनों के दोनों सेम पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब हम अल्फा को 1 रख करके इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, देखो अल्फा को 1 रख दें, 2 + 1 की पावर 3, 3 + 1 की पावर 4। देखो ये 3 की पावर 3 हो गई 27, और ये 4 की पावर 4 जो भी हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, है ना। और अगर हमें पूरा इसका प्रूफ चाहिए तो हम इस फंक्शन पे जाके इसका ग्राफ बना लें। ऐसे फंक्शन ग्राफ हम लोगों ने बहुत सारे बनाने सीखे हैं, तो इस फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे और -1 और 1 के बीच में देख लेंगे, तो हर प्रकार का सवाल यहाँ से निकल जाएगा। लीस्ट और ग्रेटेस्ट जो भी होगा सब यहाँ से निकल जाएगा। और हमसे इन्होंने ग्रेटेस्ट पूछा है, तो देखो मैंने आपको शॉर्टकट से करके दिखा दिया है सवाल, क्योंकि हमसे इन्होंने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है। देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने का देखो ये शॉर्टकट तरीका है ना, कि ये सब में नहीं लगेगा, चेक करना पड़ेगा कि सेम पॉइंट पर दोनों के दोनों ग्रेटेस्ट होने चाहिए। तो देखो सेम पॉइंट अल्फा बराबर 1 पर ये भी मैक्सिमम होगा और ये भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि अल्फा जा रहा है -1 और 1 के बीच में। इस इंटरवल में देखना है, वैसे तो अल्फा को आप 100 रख दो, उस पर और मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में देखनी है। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में देखेंगे तो इस इंटरवल में अल्फा बराबर 1 पर ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, तो कुल मिला के पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, मैक्सिमम, और वही अपने क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्टकट से करके दिखा दिया। अगर आपको डिटेल मेथड चाहिए तो इसका ग्राफ बनाइए, अल्फा को -1 और 1 के बीच में लोगे तो आपको सही आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट लीस्ट जो भी होगा। और इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा सारे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट चाहिए था, इसका आंसर ये आ गया। देखो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको